पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज 1 लाख का हिस्सा अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सब मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कौमी सलामती माशी सलामती से जुड़ी हुई है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, रियासती मिल्कियती इदारों को हर सूरत निजी शोबे के हवाले करना होगा। कौम को खरबों रुपए की बचत होगी। इन पॉलिसीज के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। आप सबको मुबारकबाद। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया है। चार्टर ऑफ जो इकॉनमी की बात की, हम आज इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बतौर वज़ीर आज़म मैं इसका फिर मैं अदा कर चुका हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहे वफाक में या सूबों में, इट्स नॉट आवर बिजनेस टू डू बिजनेस। वी शुड बी कम्प्लीटली हमें उससे बिल्कुल उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें शफाफ तरीके से, तब जाकर मैं समझता हूँ कि हम शायद इसमें अल्लाह के फज़ल व करम से आगे बढ़ेंगे और कौम के अरबों खरबों जो हर साल ज़ाया होते हैं, दिस इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। इट हैज़ टू कम टू एन एंड। इट मस्ट कम टू एन एंड, अदर पाकिस्तान फ्यूचर विल बी ब्लीक, आई एम टेलिंग यू। So we have to do it under all circumstances. और मैं इसमें बता दूं कि here political government and our institution are all on one page. And मैं और जनरल आसिम मुनीर पूरी तरह हम we are absolutely aligned on this issue. इंशाल्लाह बी रेस्ट एश्योर्ड, इसके ऊपर हमारी पूरी तवज्जो है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार करने के लिए नैब की टीम तश्कील दे दी गई है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम नवाज, क्या तफसील सामने आई है इस टीम की तश्कील से मुतालिक? जी, ज़राए का दावा है कि नैब ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है और नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। नई टीम तश्कील दी गई है जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद गिरफ्तारी के लिए नैब केपी से भी ताउन का कहा है और उसके बाद अब नैब की टीम बुशरा बीबी को गिरफ्तारी के लिए पेशावर पहुंच गई है। इससे पहले भी इस तफसील के लिए तहरीक इंसाफ के एहतजाज में नाकामी के बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा उहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इस्तीफा बानी PTI को भिजवा दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। साहबजादा हामिद रजा ने PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से इस्तीफा दे दिया। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामले का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया, जबकि हामिद रजा ने कहा डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। जियो न्यूज़ को हासिल तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मामला उठाया कि बानी की हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने संगजानी में धरना देने और एहतजाज की हिदायत की थी, जबकि बुशरा बीबी ने डी चौक में धरना देने का कहा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पेशावर पहुँच गए। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी है। हतमी फैसला सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर किया जाएगा। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया है। बलूचिस्तान असम्बली ने PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद पर अपोजिशन जमातों ने ऐवान से वॉकआउट किया। कोटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान असम्बली ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली। इजलास की सदारत स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने की। ऐवान में करारदाद पेश करते हुए मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली सलीम खोसा ने कहा, ये ऐवान मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम के साथ बराह रास्त लड़ाने की कोशिशें करने पर वफाक से वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि वो PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। सूबाई असम्बली में अपोजिशन जमातों ने करारदाद की मुखालफत की। इसी फोरम पे मैंने लोगों को देखा है जो मियां नवाज शरीफ को पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज वही मियां नवाज शरीफ की पार्टी में है। ऐसा ना हो कि कल आप लोगों को भी PTI में जाना पड़े। जमात की शान की बात नहीं है कि वो किसी दूसरे सियासी जमात पे पाबंदी लगाने का मुतालबा करे। बलूचिस्तान असम्बली से अपोजिशन के वॉकआउट के बाद ऐवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। एजेंडा क्या है इस इजलास का, इसी बारे में हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, बताइएगा कि क्या सूबे में गवर्नर राज लगने के इम्कानात का मामला भी एजेंडे पर होगा? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो हंगामी इजलास जो है वो आज
9 बजे तलब किया गया है, जो कि इससे पहले 2 दिसंबर को ये इजलास होना था। ताहम हंगामी इसमें आज तलब किया गया है। अभी तक इजलास तो नहीं शुरू हुआ। ताहम एजेंडे के हवाले से जो है कि जो इस्लामाबाद एहतजाज और जो वहाँ पर कारकुनान के साथ जो किया गया उस पर बहस की जाएगी। दूसरे जो गवर्नर राज के हवाले से जो आज तमाम दिन खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से मुख्तलिफ जो PTI की मीटिंग्स भी जारी रही हैं कारकुनान के हवाले से भी, और गवर्नर राज को जो है उस हवाले से बहस जारी रही, तो इसको भी जेर बहस लाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में। जी, ये मामला भी एजेंडे पर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका नादिया इस तफसील के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से वाज़ेह मौक़िफ़ मांग लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC की बोर्ड मेंबरान के साथ ऑनलाइन मीटिंग कल होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान को करनी है। PCB ने तो चैंपियंस ट्रॉफी के सारे इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के सबब मामला अभी उलझा हुआ है। इसी मसले के हल के लिए ICC ने कल बोर्ड मीटिंग रखी, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम किया जाए। PCB का कहना है कि हाइब्रिड के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं है, और अगर न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच खेलने का फार्मूला बनाया गया तो फिर ये फैसला भी होगा कि अगले इवेंट्स में पाकिस्तान भारत में जाकर नहीं खेलेगा। ज़राए ने बताया कि PCB ने ICC को बोर्ड मीटिंग से पहले ये फार्मूला बताने का कहा है, और अब PCB को ICC के जवाब का इंतजार है। रुकावट बनते हैं, ये हमसे अपनी मर्जी कराते हैं, तो 16 से भी कम करो इनको। अब हमारे पास 8 सीटें, सेनेट में 5 सीटें। अल्लाह ने ऐसा फंसाया अल्लाह ने ऐसा फंसाया उनको कि फिर रास्ता निकलने का उनके पास मौजूद नहीं था। जब तरमीम की बात हुई तो मुझे कहने लगे आज पास कर दी है। मैंने कहा पास तो होता है जब कोई मसौदा तो होगा, पहले मसौदा तो बनाओ, फिर हम मसौदा देखेंगे कि उसमें तुमने क्या गुल खिलाए हैं। तीसरे दिन रात के कहीं 2-2:30 बजे हमें मसौदा मिला, एक काले लिफाफे में। और जब हमने उसका मुताला किया तो वो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन मरीम राज भट्टू ने कहा है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुशरा बीबी को बताया ही नहीं गया था। बुशरा बीबी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इत्तेफाक नहीं किया था। एक इंटरव्यू में मरीम रियाज भट्टू ने कहा कि कल शाम उनकी बुशरा बीबी से बात हुई तो बुशरा बीबी ने बताया कि उनका फ़ोन उनके पास नहीं है। सियासी कमेटी में बुशरा बीबी आई लेकिन उन्हें मदऊ नहीं किया गया था। मरीम रियाज भट्टू ने कहा कि बुशरा बीबी गुस्से में नहीं, मायूसी की कैफियत में थी। बुशरा बीबी ने कहा कि आप लोग कहाँ थे और उन्हें अकेले क्यों छोड़ा गया। बुशरा बीबी ने कहा कि जब उन्हें ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे तो आप सब लोग कहाँ थे, आप लोग डी चौक पर क्यों नहीं पहुंचे। सियासी कमेटी में कल बात हुई कि बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला था कि बानी PTI संजानी पर धरना देने पर रजामंद हो गए थे। बानी PTI ने बुशरा बीबी से कहा था कि आपको डी चौक जाना है। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर की बात पर बानी ने इत्तेफाक नहीं किया था।